Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is angles formed by two parallel lines and a transversal. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पैरेलल लाइन क्या चीज है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या चीज है. Parallel lines are two lines which goes in same direction. For example, line A और B है वो एक ही डायरेक्शन में सामने की तरफ जा रही होगी and line C and D भी as well. Okay? सेम डायरेक्शन होगी और उस सेम डायरेक्शन में वो दोनों लाइंस जा रही होंगी. दिस एरो इंडिकेट दैट दे आर गोज फॉरएवर. हमेशा ये लाइंस इसी सेम पोजीशन में जा रही होंगी और सेम डायरेक्शन में भी जा रही होंगी और ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. वो लाइंस क्या कहलाई जाती हैं? पैरेलल लाइंस. मैंने दो लाइंस की एग्जांपल ली है, लाइन ए बी और लाइन सी डी, जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. पैरेलल लाइन का सिंबल जो होता है वो सिंबल यही होता है. मतलब ये जो लाइंस बड़ी सी बनाई हैं आप उन्हें स्मॉल करके डाल लें. ये स्मॉल टू लाइंस डिनोट कर रही हैं पैरेलल. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो आई विल जस्ट पुट दिस सिंबल बिटवीन दिस लेटर. ओके. ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज दिस बोथ लाइंस आर गोइंग in the same direction and they will never intersect each other. पैरेलल लाइन की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है हॉरिजॉन्टल दो लाइंस हैं जो कि सेम डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ भी जाएं या नीचे की तरफ भी जाएं दे विल नेवर मीट ईच अदर एंड नेवर इंटरसेक्ट. ये भी दो लाइंस हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. ओके. और ये भी दो लाइंस हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. और अगर हम रियल लाइफ की बात करें पैरेलल लाइंस रियल लाइफ में कहाँ होते हैं तो यू कैन सी हियर कि ये कॉपी पर जो आपकी लाइंस लगी हुई होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं. यही बात है, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं करती और सीधी सीधी चल रही होती हैं. रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, देखें रेलवे ट्रैक में दो पैरेलल लाइंस ये रही. ठीक है. और अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें तो ये भी सारी क्या लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं. जेब्रा क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं. जेब्रा क्रॉसिंग में भी क्या है? ये लाइंस पैरेलल हैं. अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस की. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी. पैरेलल दो लाइंस है. ठीक है. ये रही ए बी की लाइन और ये रही सी डी की लाइन. ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि दिस लाइंस गोज फॉरएवर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. इसी डायरेक्शन में ये लाइंस चलती चली जाएंगी. समटाइम आप दो एरोज भी इंडिकेट करते हो, समटाइम एक एरो भी लगाते हो और इवन समटाइम्स कोई एरो नहीं लगा हुआ होता. ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं. उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है विच इज पी क्यू. ठीक है. देखें ए बी और सी डी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है विच इज पी क्यू. वो लाइंस जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइंस कहलाई जाती हैं ट्रांसवर्सल लाइंस. वो लाइंस जो कि दो पैरेलल लाइंस को या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं वो कहलाई जाती हैं ट्रांसवर्सल लाइन. यहाँ मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ दो ट्रांसवर्सल लाइन भी हो सकती हैं. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की. एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द टू पैरेलल लाइंस हो. दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बाहर वो एंगल हो. ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बाहर एंगल्स हो. यानी ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर जहां मेरी ये पेन लेजर लाइट ड्रॉ कर रही है और यहाँ होगा. लेट मी टेक इट. ओके. मैं पेन ले लेती हूँ. यानी एक्सटीरियर एंगल्स are those angles which are outside of the two parallel lines. So like here parallel line के बाहर है ना. और अगर हम इस लाइन की बात कर लें सी डी की तो ये यहाँ आ जाएंगे. राइट. अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की. इंटीरियर एंगल्स are those angles which are between two parallel lines. इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो पैरेलल लाइन के दरमियान हो. तो इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान ये एंगल्स, ये वाला एंगल, दिस एंगल और सी डी लाइन का ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाया जाएगा? इंटीरियर एंगल.
मैं आपके साथ ये बात शेयर करना भूल गई कि जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को तो एंगल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इस ट्रांसवर्सल लाइन ने ए बी और सी डी को जब इंटरसेक्ट किया तो देखें कितने एंगल्स ड्रॉ हुए, एक ये एंगल है, एक ये एंगल, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया। सेम सी डी को भी जब पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे भी एंगल्स बने, दिस एंगल, दिस, दिस एंड दिस, यानी कितने एंगल फॉर्म्ड हो गए, 8 एंगल्स फॉर्म्ड हो गए, राइट। फिर हमने देखा उनमें से एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस हो। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो इनसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस हो। ओके, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो जो एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं उनके भी कुछ नाम हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पढ़ाने जा रही हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, ठीक है, ये ड्रॉ कर ली। इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू की ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन ने जब इनको इंटरसेक्ट किया तो 8 एंगल्स बन गए। हियर इट इज ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने जस्ट इनके ऐसे ही नाम रख लिए हैं, ठीक है, मैं कोई नंबर यहाँ पुट नहीं कर रही, मैंने क्या कर दिया है, जस्ट वेरिएबल यूज कर लिए हैं। हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कैपिटल लेटर्स उस फिगर को नाम देने के लिए यूज किए जाते हैं। सो मैंने जस्ट इनके इन एंगल्स ड्रॉ हो गए क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया था, और फिर मैंने उन एंगल्स को कुछ दे दिए नाम, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इसमें से कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की तरफ। ओके, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे छोटा सा काम कर रही हूँ ताकि आपको पिछली क्लास का भी समझ आए। पीछे हमने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये मैं इसको हाफ कर देती हूँ, ठीक है, हाईलाइट करके, फिर हम इसको हटा देंगे। अब इस सब बच्चे इस फिगर की तरफ देखें, हमने पीछे पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। और जो एंगल्स देखें, अब ए बी और पी क्यू ने जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल बन गए, ए बी और सी डी। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल का यहाँ से क्या मतलब था, वर्टिकल का मतलब पॉइंट, वर्टेक्स का पॉइंट था, ठीक है। एंड व्हाट दैट मीन के अपोजिट का मतलब उसके सामने वाला। फॉर एग्जांपल एंगल सी अगर 60 डिग्री का है तो एंगल ए भी कितने डिग्री का होगा, 60 का होगा। अब बी की बात कर लेते हैं, बी का अपोजिट कौन सा है, बी का अपोजिट बन रहा है हमारे पास डी। तो अगर बी की वैल्यू 75 डिग्री होगी, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूं, तो इस डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 75 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जब बनते हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि ए का अपोजिट कौन सा होगा, सी, बी का अपोजिट कौन सा होगा, डी, ठीक है। दूसरी तरफ वाला अपोजिट का आसान अल्फाज में मतलब यानी दूसरी तरफ वाला एंगल। और अगर आप यहाँ पे देखें, अब इन दो सी डी और पी क्यू की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 4 एंगल्स बन गए। अब हम देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो W का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, Y, और X का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, Z। सो Z की जो वैल्यू होगी वो X की वैल्यू होगी, जो Y की वैल्यू होगी वो W कर रही है, राइट। मगर हम 1 बाय 1 चलेंगे, पहले ए बी और पी क्यू को देखेंगे, ठीक है। ए बी और पी क्यू ने जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जस्ट मैं ये स्टार्ट वाले देख रही हूँ, तो कितने एंगल्स फॉर्म्ड हुए, एंगल्स फॉर्म्ड हुए 4, 1 2 3 4। अब हमने कहा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आप चाहें तो बच्चों डी लेकर और उनको मेजर भी कर सकते हैं, आपकी बुक में ये फिगर्स बनी हुई हैं, तो डी से आप मेजर भी कर सकते हैं, सेम ही होंगे। इवन हम यहाँ जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी सेम आएगी। सो ए का अपोजिट एंगल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल सी, और बी का अपोजिट एंगल होगा डी, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, x का अपोजिट एंगल क्या होगा, z, w का अपोजिट एंगल क्या होगा, y। यानी y की जो वैल्यू होगी वो w की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो z की वैल्यू होगी। सो हमने यहाँ पे लिख भी देना है,
ये तो मैंने आपको बता दिया दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। B इक्वल्स D, A इक्वल C, X इक्वल Z एंड Y इक्वल X। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम चलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ। व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। देखें, एक ट्रांसवर्सल लाइन ने दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। Corresponding angles are angles that are in the same relative position at an intersection of a transversal line. In short, they share same position where transversal line intersect. Corresponding angles वो angles होते हैं जो same position पर हो। For example, AB में position A पर A एंगल है, AB और PQ जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एंगल A फॉर्म्ड हो रहा है। अब हम इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, उर्दू में कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है उसी से मुतल्लिक, यानी अब आप देखें सेम डायरेक्शन में दूसरी पैरेलल लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है। सेम डायरेक्शन पे गए और देखा दूसरी पैरेलल लाइन में कौन सा एंगल बन रहा है, W। तो A एंड W कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम पोजीशन शेयर करते हैं किसी भी फिगर में। देखें फॉर एग्जांपल एंगल ए है और मैं जानना चाहती हूँ एंगल ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा कौन सा है, तो मुझे वो सेम ही डायरेक्शन में सेम ही पोजीशन पे मिलेगा दूसरी पैरेलल लाइन पर। ये पैरेलल लाइन के स्टार्ट में एंगल बना है, दूसरी पैरेलल लाइन के भी जो स्टार्ट वाला एंगल होगा वो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं बी की। बी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, बी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसी पोजीशन में जाएंगे, इसी पोजीशन में जो दूसरी पैरेलल लाइन पे एंगल फॉर्म्ड हुआ होगा वो बी का कोरेस्पॉन्ड होगा। सेम अगर हम बात करें सी की, सी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ए भी पैरेलल लाइन जहां खत्म हो रही है उसके बाहर बन रहा है, तो यहाँ पे देखें सी डी जब जहां खत्म हो रहा है वाई भी उसी के बाहर उसी पोजीशन में आ रहा है। ये भी एंड में आ रहा है एंगल, तो वाई की भी पोजीशन एंड में ही है। और अगर हम डी की बात करें तो डी की भी क्या पोजीशन आ जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम पोजीशन पर होते हैं जहां ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही होती है। इस पॉइंट पे ट्रांसवर्सल लाइन ने ए बी को इंटरसेक्ट किया, तो सी डी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पोजीशन ए की और डब्ल्यू की होगी। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 75 डिग्री है तो यहाँ पे भी इस W की वैल्यू क्या होगी, 75 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। A एंड W है, हमने पहले बात कर ली D एंड Z, B एंड X और C एंड Y। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो वैल्यू A की होगी वो वैल्यू W की, जो वैल्यू D की होगी वो वैल्यू Z की, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। मैंने पीछे आपको बताया इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आए। ठीक है, सो इट्स मीन हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। बताइए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या थे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स थे जो अपोजिट साइड पर थे और वो इक्वल थे जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स थे जिनकी सेम पोजीशन हो, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम पोजीशन पर आ रहे हो। अब हम समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अल्टरनेट का उर्दू का मतलब होता है मुतबादिल तौर पर, यानी अगर एक चीज कोई अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज को इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, देखें सबसे पहले आप बताएं सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, वाई। वाई का अपोजिट एंगल क्या होगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सी का कॉरेस्पॉन्ड एंगल होगा वाई
और y का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, w। हमने याद है क्या बात कही थी, c का कोरिस्पॉन्ड एंगल y है और y का अपोजिट एंगल है w। मैं वन बाय वन चलूंगी, ठीक है। हमने कहा था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो वैल्यू w की होगी वो वैल्यू y की होगी, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी जो वैल्यू y की होगी वो वैल्यू c की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फिगर में मुझे y नहीं मालूम और मुझे w मालूम है, तो c एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। सो अल्टरनेट एंगल्स आर टू एंगल्स, ऐसे वो दो एंगल्स होते हैं जो डिफरेंट पैरेलल लाइंस पर हो। देखें, ये एंगल सी ए बी लाइन पर है और ये एंगल डब्ल्यू सी डी लाइन पर है, ठीक है। एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, और वो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर हो। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सी एंगल की वैल्यू यहाँ है, सी का अपोजिट क्या होगा, ये साइड होगी, इस अपोजिट साइड पे देखें W आ गया, तो C का अल्टरनेट क्या है, W। आप पहला कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं कि सबसे पहले C का कोरिस्पॉन्ड ढूंढें, कोरिस्पॉन्ड ढूंढने के बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल ढूंढें, और फिर आप एंगल का अल्टरनेट एंगल फाइंड कर चुके होंगे। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट के अल्टरनेट एंगल हमेशा डिफरेंट पैरेलल लाइन पे मिलेंगे और अपोजिट होंगे ट्रांसवर्सल लाइन के। अगर मैं एंगल C यानी इंटीरियर एंगल C का अल्टरनेट एंगल मालूम करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन पे मिलेगा और अपोजिट पे मिलेगा। दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, सी डी है, और अपोजिट साइड कौन सी है, दूसरी तरफ की, ठीक है। डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी ऑलरेडी ए बी की पैरेलल लाइन पर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ली हमने सी की, सी का अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो सी का एंगल कौन सा होगा, अपोजिट साइड डब्ल्यू। और अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है डी का, सो डी का एंगल कौन सा होगा, सेकंड पैरेलल लाइन पर आ जाते हैं। सेकंड पैरेलल लाइन कौन सी है, सी डी, और उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, एक्स। या अगर आप कोरिस्पॉन्ड मालूम करना चाहें, डी का कोरिस्पॉन्ड कौन सा है, जेड। जेड का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, एक्स। तो डी का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दोनों सूरतों में यही आंसर आना है, सी एंड डब्ल्यू, डी एंड एक्स। ये हमने बात कर ली इंटीरियर एंगल्स की। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेम फिगर ली, एंड एक्सटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, आउटसाइड द पैरेलल लाइंस, जैसे ए और बी, वाई एंड जेड। Alternate exterior angles are a pair of angles on the outer side of each of those two lines, but on opposite side of the transversal line. एक तो ये कि वो आपको alternate exterior angles दूसरी पैरेलल लाइन पर मिलेंगे, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द alternate exterior angle of 8 डिग्री, तो वो मुझे दूसरी पैरेलल लाइन पे मिलेंगे। दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, सी डी, ठीक है। यहां सीधा सीधा चले और इसके अपोजिट एंगल पे मिलेंगे। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, इस लाइन का, ट्रांसवर्सल लाइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ये। सो इसका एंगल कौन सा है, वाई, ठीक है। या आप दूसरा कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, वाई। या आप इस डेफिनेशन के मुताबिक भी काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बी की। बी का हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, ठीक है। पहली बात तो वो क्या होगा, डिफरेंट पैरेलल लाइन पर होगा, यानी इस वाली सी डी की लाइन पर होगा और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट होगा। अगर बी यहाँ पर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी। इस साइड के अपोजिट क्या आ जाएगा, जेड। एक्सटीरियर यानी बाहर वाला ही लेंगे, ठीक है। और आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट फर्स्ट फाइंड आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर बी। एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है, एक्स का वर्टिकल अपोजिट एंगल जेड है, तो बी का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा।
तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, बी का अल्टरनेट एंगल जेड है और ए का अल्टरनेट एंगल वाई है। इट्स अप टू यू, आप डेफिनेशन के मुताबिक चलें या दूसरा कॉन्सेप्ट रखें, बोथ विल बी ओके। सो ये एक समरी है जो कुछ भी हमने पढ़ा, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को कट करे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल्स होते हैं जो सेम पोजीशन पर हो पैरेलल लाइंस के, जब ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट कर रही हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन हो। यानी अगर इस एंगल का मैं अपोजिट मालूम करना चाह रही हूं तो देखें इस एंगल का अपोजिट मुझे दूसरी पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे मिला। सेम एज इट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दूसरी पैरेलल लाइन के अपोजिट साइड पर आया। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने पीछे पढ़ा हुआ था, वो दो एंगल्स जिनको सम करें तो 180 डिग्री का बने। और वर्टिकल एंगल्स भी आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए हुए थे, वर्टिकल एंगल, और यहाँ पे भी मैंने अभी पढ़ा दिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अपोजिट साइड पर होते हैं। जैसे ये दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इसका अपोजिट आ गया और ये इक्वल होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इस अपोजिट साइड के इक्वल होगी दूसरी तरफ, ठीक है। सो हम एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। मैं ये चारों पार्ट नहीं करवा रही, इसके सिर्फ हम दो पार्ट करेंगे, पार्ट ए और सी। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखें यहाँ कहीं नहीं लिखा इज पैरेलल टू, जबकि सिर्फ क्या दिया है, सिंपल सिंबल ऐड किया है, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया। AB is parallel to CD. Find the value of the unknowns in each of the following figure. जो भी वैल्यू अननोन है वो आप हमें मालूम कर दो। तो हम कौन कौन सी फिगर्स करने वाले हैं, ओनली A एंड C। तो फर्स्ट चलते हैं पार्ट A की तरफ। पार्ट A की फिगर ये आ गई जी। देखिए इसमें क्या क्या अननोन है। हमेशा अननोन वैल्यू को किससे शो किया जाता है, वेरिएबल से शो किया जाता है। तो क्या क्या वेरिएबल है यहाँ पर, A वेरिएबल है, B वेरिएबल है, C वेरिएबल है, D वेरिएबल है, यानी हमें इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं A डिग्री से। हमें मालूम कर लेते हैं A डिग्री को। कैसे मालूम करेंगे, वो जो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का बताया था, मैंने आपको जस्ट लेटर शो कर रही हूँ, वर्टिकल एंगल्स का बताया था, अल्टरनेट एंगल्स का बताया था। तो इन एंगल्स की मदद से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इक्वल होते हैं। तो बताइए A डिग्री का एंगल किसी से कोरिस्पॉन्ड हो रहा है या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल आ रहा है किसी का। ये एंगल कॉरेस्पॉन्ड तो नहीं हो रहा बट वर्टिकल अपोजिट हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस मैंने जैसे कि कहा था वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं। तो A डिग्री का अपोजिट एंगल 117 है, तो A की भी वैल्यू क्या होगी, 117। क्या हो रहे हैं ये एंगल्स, एक दूसरे को वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं। आप लाजमी ये जो है वो लिखेंगे ताकि आपको ये चीज समझ आए, ठीक है। अब मालूम कर लेते हैं B डिग्री। बताइए B डिग्री किसी से कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है या वर्टिकल अपोजिट हो रहा है। वर्टिकल अपोजिट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन। अब हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्ड यानी सेम पोजीशन पर है। तो यस 117 और ये B डिग्री सेम पोजीशन पर है, ठीक है। सो B डिग्री की भी क्या वैल्यू होगी, 117, क्योंकि ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन सी लाइन पर हो रहे हैं, AB और CD। साथ साथ हम लिख भी देंगे कि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कहां पे ये एंगल्स बन रहे हैं, AB पैरेलल इज टू CD, दो लाइंस पर। अब हम मालूम करते हैं C डिग्री। तो C डिग्री का पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहीं कोई वर्टिकल अपोजिट है, तो वर्टिकल अपोजिट भी नहीं है। अब मालूम कर लेते हैं कहीं कोई कोरेस्पॉन्डिंग है, यानी इस पोजीशन पे कोई नंबर है डिग्री, ये भी नहीं है। मालूम कर लेते हैं कि क्या कोई अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट इसका यहां पर होगा, अल्टरनेट भी कोई एंगल नहीं गिवन। तो अब किस तरह मालूम करें, एनी आइडिया, क्योंकि अल्टरनेट भी नहीं गिवन, कोरेस्पॉन्डिंग भी नहीं गिवन और वर्टिकल अपोजिट भी नहीं गिवन। तीनों तरीके से तो पता नहीं चल रहा, तो अब हम चौथा तरीका लेकर आते हैं। चौथा तरीका है हमारे पास, तो आप ये कॉन्सेप्ट रखें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। यानी A डिग्री और C डिग्री को प्लस करूंगी तो वो इक्वल्स टू कितने होगा, 180 डिग्री के होगा, ठीक है। या आप दूसरा कॉन्सेप्ट ये रख सकते हैं कि जब भी आप दो इंटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। यानी जब C डिग्री और A डिग्री को प्लस करेंगे तो वो क्या बनेंगे, 180 डिग्री के बनेंगे।
दोनों कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं। सो हमें C की वैल्यू नहीं मालूम बट A की वैल्यू पता है। A की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी विच इज 117 इक्वल्स 180 डिग्री। अब मुझे C डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करूंगी, A डिग्री को माइनस कर दूंगी 180 डिग्री से, तो मुझे पता चल जाएगा C डिग्री की वैल्यू जो कि क्या है 63 डिग्री। हमने इस तरह से क्यों मालूम किया, क्योंकि ना हमें अल्टरनेट में पता चल रहा था, ना कोरेस्पॉन्ड में पता चल रहा था, और ना ही वर्टिकल अपोजिट में पता चल रहा था। ठीक है, हमें सी डिग्री की वैल्यू पता चल गई। अब हम मालूम करते हैं डी डिग्री को। सो डी डिग्री में सबसे पहले देखते हैं कि कोई एंगल कोरेस्पॉन्ड हो रहा है, बल्कि वर्टिकल देख लेते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कोई नहीं है। अब हम देखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास गिवन है, सेम इसी लाइन पे डायरेक्शन में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दूसरी पैरेलल लाइन पे ये एंगल बना हुआ है 78 डिग्री का। ठीक है, ये हमने कर लिया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पार्ट बी नहीं करवा रही, पार्ट सी करवा रही हूँ। पार्ट सी में हमें एक स्क्वायर जैसी फिगर गिवन है और इसमें हमें बताया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ये एरो भी शेव कर रहा है, यानी ये वाली ए बी और ये वाली सी डी पैरेलल लाइंस है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी हुई, ट्रांसवर्सल लाइंस ये दोनों हुई। ठीक है, अब क्योंकि इस चैप्टर में अगर हम चाहें तो किसी फिगर में एडिशनल लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो मैं इन सारी लाइंस को मजीद बढ़ा देती हूँ, यानी ए बी की भी लाइन को जरा मजीद बढ़ा देती हूँ, क्योंकि जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसमें लाइंस जो है वो एक्सटेंडेड थी। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दी, ए बी की लाइन को भी बढ़ा दिया, सी डी की भी लाइन को भी बढ़ा दिया, और जो ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करी थी उनको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब देखें, आपने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो जरा सीधे तरीके से गिवन थे और ये वैल्यू आपको थोड़ी सी चेंज गिवन है। ठीक है, तो मैं इस तस्वीर का एंगल चेंज कर देती हूँ, यानी कि इसको हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके देखते हैं। पोजीशन में है वर्टिकल है, इसको मैं हॉरिजेंटल कर देती हूँ तस्वीर को। ये मैंने हॉरिजेंटल कर दी। ठीक है, अब आ गया, जैसे पीछे कर रहे थे कि ट्रांसवर्सल लाइन हॉरिजॉन्टल थी और वर्टिकल पैरेलल लाइंस आपके पास वर्टिकल्स थी, इस पोजीशन में आ गया। ओके, अब हम मालूम करते हैं इसमें अननोन। ये मैंने चेंज एंगल इसलिए किए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा एंगल किस जगह पर आ रहा है। सबसे पहले मालूम करते हैं एच डिग्री। तो एच डिग्री देखते हैं कि कहीं कोई अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट हो रहा है एच डिग्री का, नहीं अपोजिट कुछ भी नहीं हो रहा। अब चेक करते हैं कोरेस्पॉन्ड, कोरेस्पॉन्ड हो रहा है, यस कोरेस्पॉन्ड हो रहा है, क्योंकि इसी पोजीशन पर अगर आप आगे आगे चले जाएं तो सेम इसी पोजीशन पर एक दूसरा एंगल की वैल्यू हमें बताई गई है विच इज 69 डिग्री। यानी एच जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है और इसका एंगल क्या है, इक्वल्स टू 69 डिग्री। कौन सी लाइन पर हो रहे हैं, पैरेलल लाइन पर। ओके, अब हमें दूसरा क्या मालूम करना था, जी मालूम करना था। कलर चेंज कर देती हूँ उसका मैं, जी डिग्री हमें मालूम करनी थी। सो हम देखते हैं कि जी डिग्री का कोई एंगल कोरेस्पॉन्ड हो रहा है या नहीं। तो कोरेस्पॉन्ड हो रहा है, नो, यहाँ कोई एंगल नहीं गिवन। अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट है, नो। अब हम मालूम करते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या था कि दूसरी पैरेलल लाइन पर मौजूद हो और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट हो। तो दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली है सी डी। इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट, अपोजिट एंगल हमें पता है विच इज 83। तो जी डिग्री एंगल अल्टरनेट एंगल हो रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो रहा है, और क्या एंगल की वैल्यू होगी 83 डिग्री। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल विच इज ऑन ए बी पैरेलल लाइन एंड सी डी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। मैंने इस क्वेश्चन में इस फिगर की थोड़ी सी पोजीशन सिर्फ इसलिए चेंज की ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें अननोन एंगल्स को। और यही अच्छी चीज है मैथ्स की कि आप से मुख्तलिफ एंगल्स को मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने इस फिगर में लाइंस इसलिए ड्रॉ की ताकि मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, और हम एडिशनल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हम ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन में डिफरेंस कर सकें, ताकि हमें वो जो एंगल की प्रॉपर्टीज पड़ी थी वो इजीली समझ आ सके। 5 करेंगे पार्ट ए, सिर्फ सेम इसी तरीके का है जो पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 किया है हमने। और इसके अलावा ये क्वेश्चन करने से भी पहले आप ये सॉल्व करें, फिगर गिवन है, इस फिगर में से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मालूम करें, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मालूम करें, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मालूम करें और एक्सटीरियर
एंगल्स मालूम करें इस फिगर में से। सिर्फ ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है डब्ल्यू को, जस्ट लिख कर देना है, वैल्यू नहीं मालूम करनी, जस्ट बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आई होप दैट कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।